ओम श्री विष्णवे नमः। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। श्राद्ध में भोजन कैसे कराएं, ब्राह्मण को कैसा भोजन कराना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे सकें और आपके सुख संपन्नता के मार्ग को प्रशस्त करा सकें। आज हम सभी कुछ आपको अग्नि पुराण के अनुसार बताएंगे कि ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष के दौरान किस प्रकार की वस्तुओं को परोसना चाहिए और किस प्रकार की वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। बड़े ही ध्यान से सुनना, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपके ऐसे वीडियो मिलते रहें। आइए चलते हैं। ब्राह्मण के भोजन में काशी फल मतलब कि कद्दू जिसकी सब्जी बनाई जाती है वह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और पेठा जो मिठाई के तौर पर बाज़ार में मिलता है लगभग 60-70 रुपये किलो में, वह भी श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के भोजन में नहीं रखना चाहिए। आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराने के माध्यम से अपने पितरों को ही भोजन कराते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार के व्यंजन भोजन में शामिल ना करें। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। उसके साथ ही ब्राह्मण भोजन में श्राद्ध पक्ष के दौरान भैंस के दूध से बना कोई भी उत्पाद या खीर ब्राह्मणों को नहीं खिलानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा आपके पितरों के आशीर्वाद के स्थान पर आपको उनका श्राप भी मिल सकता है। अब आप भोजन में खीर के स्थान पर अन्य मिष्ठान को परोसने की सोच रहे होंगे, जैसे कि कोई मिठाई, खोआ या मेवे से बनी मिठाई। तो आप इनमें से किसी भी प्रकार की मिठाई भी ब्राह्मणों को भोजन कराने में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी मिठाइयाँ अधिकतर भैंस के दूध से ही बनी होती हैं। मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा है, कुछ लोग अपने पितरों के श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार की एक से एक सुंदर मिठाइयाँ परोसते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो सभी ब्राह्मणों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनको रोकना चाहिए अपने यजमान को, क्योंकि यजमान को इतनी जानकारी नहीं होती इन सब तथ्यों की। वो तो अपने पिता के सम्मान में, अपने पितरों के सम्मान में ब्राह्मण को अच्छे से अच्छा भोजन कराना चाहता है और कराना भी चाहिए। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि अपने यजमान को सही और गलत का फर्क बताए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में केवल गाय के दूध से बनी खीर ही रखनी चाहिए, या फिर इमरती भी आप रख सकते हैं। सूजी का हलवा, आप चाहें तो उसमें मेवा इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी रख सकते हैं। अधिकतर लोग कावड़ श्राद्ध पक्ष के दिन, जिस व्यक्ति के जिस दिन कावड़ श्राद्ध होता है वह व्यक्ति खीर की अग्यारी या हवन अपने पितरों के निमित्त करता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो खीर भैंस के दूध से बनाई गई है उस खीर की आहुति हवन के माध्यम से अपने पितरों को बिल्कुल भी ना दें, अग्यारी बिल्कुल भी ना करें। यदि आप अपने पितरों के निमित्त हवन करना चाहते हैं, अग्यारी देना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि खीर चढ़ाएं, तो वो खीर केवल गाय के दूध से बनी हुई होनी चाहिए। यदि आपके पास खीर नहीं है तो सामग्री में जौ, काले तिल, इन 2 प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर आप हवन कर सकते हैं। आपको हवन भी ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाना है। स्वयं हवन ना करें और ना ही करने की कोशिश करें, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको वर्षों के अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें आप। मैं उन सभी ब्राह्मणों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ जो श्राद्ध पक्ष में किसी के घर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने जाते हैं, उससे पहले खीर के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें अपने यजमान के माध्यम से। अगर उस भोजन में भैंस के दूध से बनी खीर रखी गई है तो उस खीर को हटाकर ही भोजन को स्वीकार करें, ऐसा मैं ब्राह्मणों से निवेदन करता हूँ। भोजन में ब्राह्मण को अलग से नमक, मिर्च या किसी भी प्रकार का अचार नहीं देना चाहिए और ना ही ब्राह्मण को मांगना चाहिए। जैसा भोजन बनाया गया है उसी प्रकार के भोजन को ब्राह्मण ग्रहण करे, स्वीकार करे। अन्यथा यदि जो ब्राह्मण इन सब तथ्यों को जानते हुए भी
इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है तो स्वयं तो पाप का भागी बनता ही है और अपनी यजमान को भी पाप का भागी बना बैठता है। कुछ लोगों के यहाँ तो श्राद्ध कर्म हो चुका, किसी के यहाँ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इन तिथियों में मान के चलो किसी के यहाँ श्राद्ध हो चुका और आपने भैंस के दूध से बनी हुई खीर ब्राह्मण को खिला दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, हमारे पूर्वज की तिथि तो निकल गई श्राद्ध कर्म की। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कनागतों के अंतिम दिवस यानी कि अमावस्या के दिन आप पुनः एक ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, गाय के बने हुए दूध से खीर होनी चाहिए। आप उस खीर को ब्राह्मण को खिला सकते हैं। यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं खिला सकते, मान के चलो कोई कारण हो सकता है आपके पास समय नहीं है, तो गाय के दूध से बनी हुई खीर उस ब्राह्मण को अवश्य खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके पाप की निवृत्ति हो जाती है। और इसी गाय के दूध से बनी खीर की अग्यारी या हवन आप कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाएं, स्वयं ना करें, इस बात का ध्यान रखें आप। और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। ऐसा करने से आपके पितर आपको क्षमा कर देते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करके अपने पितरों का श्राद्ध डालते हैं, कावड़ डालते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाय का दूध पतला होता है। भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद होता है, गाय का दूध पीला होता है। ये गाय और भैंस के दूध की पहचान है, आप इसको ध्यान में रखें। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद अवश्य आई होगी। शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि दूसरे का फ़ायदा हो सके। जय माँ भगवती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।